जय गुरु जी संगत जी आज का ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं 2 साल का था तब से मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द रहता था। तो अचानक दर्द होना स्टार्ट हो गया था और इतना दर्द होता था कि 1-2 साल तक तो संगत जी मैं बेड पर ही रहा। संगत जी, दे नो आई एम नाउ 15 ईयर ओल्ड। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली के सब हॉस्पिटल में दिखाया और सारे टेस्ट कराए, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। जहाँ भी जाओ रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। हम दर दर भटकते संगत जी, और हम कई बार लोगों ने भी कहा कि गुरुजी, एक गुरुजी हैं, उनके पास ले जाओ, पर हमारा बुलावा ही नहीं था संगत जी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। फिर मार्च में मुझे अचानक से याद नहीं है, तो हमारी नानी के घर पर सत्संग था और गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली को अपने साथ जोड़ रखा है। तो हम गए संगत जी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर गुरुजी ने हमें ब्लेस भी करा और उनके घर पर अमृत वर्षा भी हुई थी संगत जी। गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। फिर मार्च में ही मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया संगत जी। डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स से उन पेपर्स पर भी सिग्नेचर करवा लिए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा और मेरी कोई गारंटी नहीं है। पर ठीक होकर तो घर वापस आना ही था संगत जी, क्योंकि मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खा रखा था और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी संगत जी। जय गुरुजी। और उसके 2 महीने बाद संगत जी फिर से मेरी दोबारा से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हमने, माफ़ करना संगत जी, तो हमने मेरा मन हुआ कि हम गुरु जी के मंदिर जाएं, लेकिन संगत जी मैं अपने पेरेंट्स को यह नहीं दिखा पाया। संगत जी, हमने मेरी कुंडली भी पंडित को दिखाई, ताकि कोई बाहर की चीज़ या बाहर की हवा तो नहीं है, लेकिन संगत जी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरे पेरेंट्स को तो इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है। तो मेरी मदर को कहीं से पता चला बड़े मंदिर का, तो वह मेरी दीदी को लेकर बड़े मंदिर जाने के लिए जाने लगी। उन्होंने कहा कि हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरना है और वहाँ से बड़े मंदिर जाना है। मेरी मदर और मेरी दीदी मेट्रो में बैठी। मेरी मम्मी के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे क्या करना है। बड़े मंदिर में तो मेरी मम्मी ने, उनके जो बगल में एक आंटी बैठी थी, वह भी मेरी दीदी की एज की ही थी। तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई संगत जी। मम्मी की, माफ़ करना संगत जी, मम्मी के ऐसा पूछने लगी कि क्या करना होता है बड़े मंदिर में जाकर। तो उन आंटी जी ने अपना सत्संग सुनाया। मम्मी ने उनको अपना सत्संग शेयर किया संगत जी। तो आंटी जी कहती हैं कि आंटी जी चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही चलूँगी और साथ ही चलती रहूँगी और मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपको सब बता दूँगी कैसे क्या करना है। तो आंटी ने अपने बैग में से अपना लोटा भी दिया, जो वह अपने लिए ब्लेस करने के लिए लाई थी। मेरी मम्मी और मेरी दीदी आंटी जी के साथ गई बड़े मंदिर और उन्होंने अच्छे से दर्शन किए बड़े मंदिर के, और बहुत अच्छा लगा संगत जी। उनको उनको स्वरूप भी मिला था गुरु जी का, और वह वापस आ रहे थे साथ में मेट्रो से। तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने टिकट लेने के लिए उतरी और उनके साथ आंटी जी भी स्टेशन पे उतरी, और उन्होंने मेरी मम्मी को आंटी जी ने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया संगत जी। जय गुरु जी बोला और चली गई, और उन्होंने लोटे के भी पैसे नहीं लिए संगत जी। मेरी मम्मी ने उनको बोला भी कि साथ चलने के लिए
तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरी मम्मी और दीदी वापस आ गई संगत जी। दीदी के ने पूछने के लिए कि टिकट ले ली, तो दीदी कहती है कि हाँ ले ली। तो फिर दीदी ने पूछा कि वो आंटी जी कहाँ हैं? तो फिर मम्मी ने बताया कि वो जा रही हैं। तो आंटी जी ने मम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो आंटी जी दिखाई ही नहीं दी संगत जी। तो फिर संगत जी मोमेंट विद इन मिनट में हुआ, यह मोमेंट संगत जी विद इन मिनट्स में हुआ संगत जी। और अब मैं रोज़ लोटे का ही जल प्रसाद पीता हूँ। अब मैं ठीक भी हूँ गुरु जी की कृपा से। अब मैं जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मैं 3 बार लंगर प्रसाद भी खा चुका हूँ। गुरुजी ने मुझे 4-5 बार तितली रूप में दर्शन भी दिए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट बेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप भी अपने सत्संग मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर अपने सत्संग मुझे साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना।